बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्गेनोमेटालिक्स के कपलिंग रिएक्शन की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेक्स कपलिंग रिएक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सुजुकी कपलिंग रिएक्शन डिस्कस किए थे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेसिकली हम ऑर्गेनोमेटालिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ग्रिग्नार्ड रीजन को डिस्कस किया, देन हमने ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड को डिस्कस किया, देन हमने ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की केमिस्ट्री को डिस्कस किया, देन हमने ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स डिस्कस किए, और उसके बाद अभी हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड्स को, जिसमें हमने लेक्चर 1 में ऑर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड की प्रिपरेशन डिस्कस की। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन हमने इसके कपलिंग रिएक्शन में सबसे पहले सुजुकी कपलिंग रिएक्शन को डिस्कस किया, और आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेक्स कपलिंग रिएक्शन। तो चलते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि हेक्स कपलिंग रिएक्शन में बेसिकली कपलिंग किस किस रिएक्टेंट के बिटवीन होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रिएक्टेंट 1 में हमने क्या लिया, विनाइलिक, एराइलिक और एलाइलिक हैलाइड। अगर हम इसको सुजुकी कपलिंग रिएक्शन के साथ कंपेयर करें तो एग्जैक्टली सेम रिएक्टेंट है रिएक्टेंट 1। वहाँ पर भी हमने यानी कि बेसिकली अगर हम देखें तो हम क्या ले रहे होते हैं, अल्काइल हैलाइड्स। तो यहाँ पर जो अल्काइल पार्ट है ये हम क्या लेते हैं, या विनाइलिक लेते हैं, या एराइलिक लेते हैं, या एलाइलिक लेते हैं, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज लेते हैं। और इन अदर वर्ड प्रेफरेबली यहाँ पर जो आर है ये सेचूरेटेड नहीं लिया जाता। इसकी बहन की क्या रीज़न है, ये ऑर्गेनोमेटालिक्स के लेक्चर 1 में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बहन की मेन जो रीज़न है वो क्या है, बीटा एलिमिनेशन। अगर आर क्या होगा, सेचूरेटेड होगी, यानी कि यहाँ पर अगर ब्यूटाइल होगा, इथाइल होगा, तो बीटा एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं, जो कि हमारा जो मेन टारगेट प्रोडक्ट होता है, कपलिंग प्रोडक्ट होता है, उसको इफेक्ट करता है। दैट्स वाई पे प्रेफरेबली यहाँ पर आर हम क्या लेते हैं, विनाइलिक लेते हैं, एराइलिक लेते हैं, या फिर एलाइलिक लेते हैं। और यहाँ पर जो एक्स पार्ट है ये बेसिकली कोई भी गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, जो हम या हैलाइड्स लेते हैं या क्या ले सकते हैं, ट्राइफिलेट, यानी कि यहाँ पर ये क्या हो सकता है, कोई भी हैलोजन भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या हो सकता है, ट्राइफिलेट भी हो सकता है। ठीक हो गया। ताकि यानी कि मेन हमारा पर्पस क्या है कि जो लिविंग ग्रुप को वो इजीली डिपार्ट कर सके। सेकंड अगर रिएक्टेंट देखें तो सुजुकी कपलिंग रिएक्शन में जो हमारा सेकंड रिएक्टेंट था वो क्या थे, वो ऑर्गेनो बोरोन कंपाउंड थे, यानी कि जहाँ से इस आर की जो अल्काइल हैलाइड है, इस आर की हम लोग कपलिंग करते थे विद ऑर्गेनो बोरोन। लेकिन हेक्स रिएक्शन में जो बेसिकली डिफरेंस है वो क्या है कि यहाँ पर हम सेकंड रिएक्टेंट क्या लेते हैं, अल्कीन। जस्ट ये डिफरेंस है। बाकी अगर हम देखें कैटलिस्ट भी एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर प्लाडियम कैटलिस्ट लिया जाता है और मीडियम भी एग्जैक्टली सेम लेते हैं, जो कि क्या है, बेसिक मीडियम है। मजीद अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या मेंशन है कि हेक्स कपलिंग रिएक्शन में क्या किया जाता है, कपल किया जाता है किसको, विनाइलिक, एराइलिक और एलाइलिक हैलाइड्स और ट्राइफिलेट्स को, किसके साथ, विद एल्कीन। और कंडीशंस क्या दी जाती हैं, प्लाडियम लेड कैटलिस्ट यूज की जाती है इन बेसिक मीडियम। अगर हम इसको देखें, अब इसके रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो रिएक्शन को क्या करते हैं, हम मैकेनिज्म से स्टेप वाइज अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, हम लेंगे अल्काइल हैलाइड। और अल्काइल में भी हमने अभी देखा प्रेफरेबल यहाँ हम क्या लेते हैं, विनाइलिक लेते हैं, एराइलिक लेते हैं, या फिर एलाइलिक हैलाइड लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लाइक लेट्स सपोज हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने एराइलिक हैलाइड ले लिया। मजीद इसको हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, यानी कि प्लाडियम की प्रेजेंस में, प्लाडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली सेम है जो हमने सुजुकी रिएक्शन में स्टडी किया था, यानी कि क्या होगी, ऑक्सीडेटिव इंजर्जन। बिकॉज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है, मेटल है। मेटल में टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सके, इजीली इलेक्ट्रॉन, ये आल दो हमने मैकेनिज्म ऑलरेडी सुजुकी कपलिंग रिएक्शन में भी स्टडी किया। अभी अगेन इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम मेटल देखें तो मेटल में टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकता है। ये क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी और इस तरीके से कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा कि यही जो हमारा अल्काइल हैलाइड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अटैक करेंगे कि इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। जब यहाँ से इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी तो एक तो हमारे पास क्या होगा, एराइल का इस तरह फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। सेकेंडली हमारे पास क्या होगा, ब्रोमाइड आयन जनरेट होगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर हम देखें एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि ये जो एराइल का फ्री रेडिकल है इसके ऊपर अटैक करेगा और इस तरीके से एनायनिक स्पीशीज जनरेट कर देगा। अभी तक अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हुआ है, ये एक हमारे पास चार्ज स्पीशीज जनरेट हुई है। सेकेंडली हमारे पास ये एक चार्ज स्पीशीज मीडियम में प्रेजेंट होगी, और साथ क्या होगा, ये एराइल का एनाइन प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट अब क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अगर हम लेड देखें, ये क्या है, 2+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
यानी कि इसके पास टेंडेंसी है कि ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से जो हमारे पास एराइल का एनाइन है इसके साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा और साथ ब्रोमाइड के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगा। फाइनली हमारे पास क्या होगा, अगर हम देखें इस तरीके से आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जनरेट हो जाएगा। अब हम इसे आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज अगर हम इसमें देखें तो प्लाडियम ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर डायरेक्टली लिंक्ड है कार्बन के साथ, यानी कि ये क्या जनरेट हो गया, आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जनरेट हो गया। ये क्या था, स्टेप 1 था। अब हमारे पास क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यही जो आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जनरेट हुआ है ये सेकेंड रिएक्टेंट के साथ यानी अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या ली, अल्कीन ली, और इसको हम ट्रीट कर रहे हैं विद आर्गेनो प्लाडियम कंपाउंड जो भी स्टेप 1 में जनरेट हुई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अराइल को जनरली आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ब्रोमीन लिगेंड लिगेंड। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो क्योंकि ये जो आर है ये क्या है, मेटल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है, यानी कि ये एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। एज अ न्यूक्लियोफाइल क्यों एक्ट करेगा, बिकॉज हमें ऑर्गेनोमेटालिक्स की केमिस्ट्री पता है कि यहाँ पर जो कार्बन है एज कम्पेयर टू दिस मेटल प्लाडियम मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट्स मीन कि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, या ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। जब ये इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस प्लाडियम पे अटैक करेंगे, और इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या हो रही है, सिन एडिशन हो रही है। यानी कि फाइनली हमारे पास कुछ इस तरीके से सेपरेट जनरेट होगा। अगर हम इस कार्बन को देखें तो क्या है, एक इसका ऑलरेडी आर के साथ बॉन्ड बना हुआ है, सेकेंडली यहाँ से ये आर प्राइम इसके ऊपर अटैक कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम इस कार्बन का देखें तो क्या है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ से आगे डायरेक्टली ये लिंक्ड है इस कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अटैच है, एक आर अटैच है। अब यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, बिकॉज अब इस पाई बॉन्ड के थ्रू क्या हो रहा है, इस प्लाडियम पे अटैक हो रहा है। यहाँ से प्लाडियम के साथ बॉन्ड। नेक्स्ट अगर हम प्लाडियम पे देखें तो प्लाडियम में क्या किए हुए हैं, 2 लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। यानी कि सेकंड स्टेप जो कि क्या था, सिन एडिशन स्टेप। इस स्टेप के रिजल्ट में हमें इस तरीके का एक इंटरमीडिएट स्पीशी मिल गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में होगी सिन एलिमिनेशन, या फिर क्या हो, इसे हम क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन। यानी कि अभी यही जो हमारा इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें ये जो कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, एक आर प्राइम। नेक्स्ट इस कार्बन के साथ आर अटैच है, यहाँ पर क्या है प्लाडियम, और इसके साथ क्या है 2 लिगेंड्स अटैच हैं और एक ब्रोमीन अटैच है। अब क्या होगा कि अगर हम देखें प्लाडियम के रिस्पेक्टिवली ये कार्बन क्या है अल्फा, ये कार्बन क्या है बीटा। बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड द प्लाडियम। तो फाइनली यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा इनवर्ड। यानी कि फाइनली अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो जाएगी। यानी कि अब अगर हम यहाँ पर प्लाडियम में देखें तो इसके साथ 2 लिगेंड्स अटैच हैं, ब्रोमीन अटैच है, और साथ यहाँ से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अटैक कर रहा है। साथ हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, ये कार्बन, इसका आर प्राइम के साथ बॉन्ड, आर के साथ बॉन्ड। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से क्योंकि ये बॉन्ड इनवर्ड शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड कार्बन, और इसका बॉन्ड है विद हाइड्रोजन, और यहाँ से विद आर। तो यहाँ पर अगर हम देखें यही हमारा फाइनली ये जो मेन प्रोडक्ट आया है यही कपलिंग प्रोडक्ट है, जिसमें ये जो सारा पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ये अल्कीन का पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये हमारे पास है जो हमारा रिएक्टेंट था अल्काइल हैलाइड। ठीक हो गया। साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्या है, प्लाडियम की एक स्पीशी जनरेट हो रही है। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ कैटालिस्ट। ये ही जो प्लाडियम है जिसके साथ डायरेक्टली अब हाइड्रोजन अटैच है, ब्रोमीन अटैच है, और 2 लिगेंड्स अटैच हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ब्रोमाइड आयन है इस हाइड्रोजन के ऊपर जब अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड ब्रोमीन, टूवर्ड प्लाडियम। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से प्लाडियम जो कैटालिस्ट वो क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा। और इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पर अगर हम देखें रिडक्शन हो रही है प्लाडियम की। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्लाडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हम इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो रही है। यहाँ से 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जब ये बॉन्ड इनवर्ड शिफ्ट होंगे इट्स मीन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
इन अदर वर्ड क्या हो रही है, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी को हम क्या बोलते हैं कि क्या, और इस स्टेप का ये कौन सा स्टेप हो रहा है, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रही है। तो ये हमारे पास था 4 स्टेप बेस्ड मैकेनिज्म है इसका, सुजुकी हैग्स कपलिंग रिएक्शन का। अगर हम इसको यहाँ से स्टडी करें तो देखें हमारे पास क्या हो रहा है कि हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड लिया, इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं विद अल्कीन। तो क्या होता है हमारे पास कि यहाँ से बेसिकली जो ये कार्बन है ये इस कार्बन के साथ कपल कर जाती है, यानी कि हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड रिलीज होता है। कंडीशंस क्या हैं, कैटलिस्ट हम कौन से लेते हैं, प्लाटियम कैटलिस्ट लेते हैं और साथ बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। फाइनली जो ये कार्बन है यहाँ से इस कार्बन की कपलिंग हो रही है विद दिस कार्बन। अगर हम देखें जो 2 कार्बन कपल कर रही हैं, यानी ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये क्या है, अराइलिक कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है। नेक्स्ट ये कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। इट्स मीन के मोस्टली जो हैग्स कपलिंग रिएक्शन इनमें क्या होते हैं, 2sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होती हैं इनकी कपलिंग होती है। मैकेनिज्म के वही स्टेप जो भी हम स्टडी कर चुके हैं कि स्टेप 1 में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव इंजर्शन, यानी कि हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड लेते हैं स्टेप 1 में, और ये क्या होता है, ऑक्सीडेटिवली इंजर्ट होता है इनटू लिक्विड कैटलिस्ट, और फाइनली हमारे पास ऑर्गेनोप्लाडियम कंपाउंड जनरेट होता है। अभी कैसे जनरेट होता है, इसके बिहाइंड के क्या स्टेप्स हैं, इनको भी हमने अंडरस्टैंड किया है। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 में ये जो ऑर्गेनोप्लाडियम कंपाउंड है इसकी अल्कीन के साथ, यानी जो हमारा सेकंड रिएक्टेंट है इसके साथ क्या होती है, सिन एडिशन होती है। कैसे होती है कि यहाँ से R प्राइम जो है ये इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा। जब इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा तो यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लाडियम पे अटैक करेंगे। एज रिजल्ट हमारे पास इस तरीके से इंटरमीडिएट स्पीशीज जनरेट होगी। कैसे होगी ये भी हमने स्टेप वाइज अंडरस्टैंड भी की है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो इंटरमीडिएट स्पीशी हमें जनरेट हुई है सेकंड स्टेप में सिन एडिशन के रिजल्ट में, इससे में क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होती है कि जो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है ये शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द प्लाटियम, और फाइनली हमारे पास क्या होता है, हमारा जो टारगेट प्रोडक्ट है ये सिंथेसाइज हो जाता है, और साथ इस तरीके से प्लाटियम की इंटरमीडिएट स्पीशी जनरेट होती है। अब लास्ट स्टेप में क्या होता है कि ये ही जो प्लाटियम का कंपाउंड है इसमें अगेन क्या होता है, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट होती है। कैसे होती है, बाय रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसे कि हमारे पास क्या होता है, प्लाटियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में रिडक्शन आती है और हमारे पास फाइनली जो कैटलिस्ट था ये क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। नेक्स्ट अब कुछ फैक्टर्स देख लेते हैं जिनको हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए अगर हम हैग्स कपलिंग रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें हैग्स कपलिंग रिएक्शन में जो हमने रिएक्टेंट लिया, एक तो हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड लिया, साथ उसकी कपलिंग करवाई विद अल्कीन्स। तो अल्कीन्स में अगर हम देखें तो क्या है, यहाँ पर आर ग्रुप हैं। अगर क्या है कि यानी ये आर ग्रुप वेरिएबल हुई है, डिफरेंट हुई है, तो इट्स मीन कि हमारे पास मोर देन 1 प्रोडक्ट्स आएंगी। तो अगर हमारा जो मेन टारगेट प्रोडक्ट है, मेन जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है जिसकी हम क्या करना चाहते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑब्टेन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी यील्ड हमें मैक्सिमम ऑब्टेन हो, तो इसके लिए क्या होगा, हमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिन पे क्या करना होगा, जिनको फोकस करना होगा, ये जिनको नोट करना होगा, जिसके थ्रू फिर हम क्या कर सकते हैं, जो मेजर प्रोडक्ट है उसकी मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, लाइक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अल्कीन था, इसका रिएक्शन हो रहा था विद ऑर्गेनोप्लाटियम कंपाउंड। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है, लाइक यहाँ पर अगर हम देखें एक पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर एल्कीन क्या हो, सिमेट्रिकल हो। अगर एल्कीन सिमेट्रिकल होगा तो ऑब्वियसली जो हमारे पास क्या होगी, यील्ड वो क्या आ जाएगी, 100% आ जाएगी, एक ही हमारे पास मेन प्रोडक्ट आएगा। नेक्स्ट हम कैसे मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन कर सकते हैं, इफ़ वन ऑफ sp2 कार्बन इज स्टीरिकली हिंडर्ड। यानी कि अब अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये जो R प्राइम है ये इस कार्बन सेंटर पे अटैक करे, इस कार्बन सेंटर पे अटैक ना करे, तो क्या होगा कि मैं इस कार्बन सेंटर को, हाँ ये कैसी होनी चाहिए, स्टीरिकली हिंडर्ड होनी चाहिए, यानी इसके साथ ये जो R ग्रुप है ये, बल्कि R ग्रुप जब अटैच होगा तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल पे प्रेफर करेगा इस कार्बन सेंटर पे अटैक करना, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट है उसकी हमें क्या होगी, मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट हम कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इफ वन ऑफ sp2 कार्बन इज बॉन्डेड टू अ ग्रुप दैट कैन विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन बाय रेजोनेंस। अगर हम क्या करें कि हम इनमें से किसी एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दें। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप किसके साथ लगाएं, अब लाइक लेट्स सपोज कि अगर मैं चाहती हूँ कि अगेन R इस कार्बन पे अटैक करे, इस कार्बन पे अटैक ना करे, तो क्या होगा कि हम इस कार्बन के साथ अगर क्या लगा देंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देंगे, तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हो जाएंगे टूवर्ड दिस कार्बन। एज रिजल्ट इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, और फाइनली फिर जो R ग्रुप है वो इस कार्बन सेंटर पे अटैक करना प्रेफर करेगा। लाइक इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज अगर हम क्या करें कि ये हमारे पास क्या है,
डबली बॉन्डेड कार्बन है। और ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ मज़ीद आगे हम क्या करें, कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें। लाइक यहाँ पर अगर हम क्या करें, साइनाइड ग्रुप अटैच कर दें, इसके साथ मज़ीद हम क्या कर दें, साइनाइड ग्रुप अटैच कर दें। तो अब क्या होगा कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेजोनेट कर जाएंगे टूवर्ड नाइट्रोजन। जब भी नाइट्रोजन की तरफ रेजोनेट करेंगे तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेट कर जाएंगे टूवर्ड दिस कार्बन। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये इस तरीके की स्पीशीज जनरेट होगी। अब इस कार्बन सेंटर पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी नेगेटिव का चार्ज। तो अब क्या होगा, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो प्रेफरेबली इस सेंटर पे अटैक करेगा। यहाँ पर हम साइनाइड की जगह कोई और भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं। हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि किसी तरीके से हम क्या कर सकें, जो पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर है उसको एक कार्बन सेंटर पे इन्हांस कर दें ताकि न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेबली इसी सेंटर पे अटैक करे। तो ये थे मेन पॉइंट्स हेक्स कपलिंग रिएक्शन के। होपफुली क्लियर होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड की मजीद केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।